साथियों नमस्कार, जय भीम। एक नए सेशन के अंदर आप सभी का बहुत ज्यादा स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके मन में ये सवाल आता है कि भाई बीएसपी का आईटी सेल क्यों नहीं है, क्योंकि बीजेपी का भी है, कांग्रेस का भी है, सपा का भी है, आम आदमी पार्टी का है, सभी पार्टियों का आईटी सेल है, लेकिन बीएसपी का आईटी सेल अब तक क्यों नहीं है? अगर ये सवाल आपके मन में दिमाग में आता है तो इसका जवाब अभी आपको बताएंगे। दूसरा सवाल कि आप में से बहुत सारे साथी कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर हमसे ये सवाल पूछ रहे थे। खासकर जो युवा साथी हैं हमारे, वो ये पूछ रहे थे कि भाई हम बीएसपी के साथ जुड़ना चाहते हैं, पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। कोई ये कह रहा था कि हमारे साथ 20 लोग पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो अगर आप बीएसपी के साथ जुड़कर 2027 में बीएसपी की बहुजनों की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनाना चाहते हैं, तो भाई कैसे आप बीएसपी के साथ जुड़ सकते हैं, ये इसका जवाब भी आपको बताएंगे। लेकिन तीसरी सबसे जो अहम चीज है कि भाई 2027 में बहन जी मायावती बीएसपी क्या वाकई में उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी सरकार बनाने जा रही है, इसका जवाब भी आपको बताएंगे। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मिलने जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल यह है कि बीएसपी का आईटी सेल क्यों नहीं है? आजकल आप सब लोग देखते हैं कि सपा का, कांग्रेस का, बीजेपी का, आम आदमी पार्टी का, टीएमसी का, जितनी भी पार्टियां हैं, सब सोशल मीडिया के ऊपर जो आईटी सेल है उसके ऊपर अरबों रुपए खर्च कर रही हैं। तो इसी बारे में आज बीएसपी के 3 बड़े नेताओं से, मैं उनका आपको नाम नहीं बता सकता हूं क्योंकि उन्होंने अभी मना किया है, उनके साथ हमारी लंबी बातचीत हुई और इस दौरान मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि भाई बीएसपी का आईटी सेल क्यों नहीं है? तो उन्होंने जो जवाब दिया वो मुझे भी सही लगा। बहन जी के जो करीबी नेता हैं उन्होंने ये दावा किया है कि देखिए भाई, जो हमारी पार्टी है ना बीएसपी, वो धन्ना सेठों की पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी को कोई अरबपति, कोई खरबपति नहीं चलाते हैं, बल्कि देश की जो सबसे दबी कुचली आवाज होती है, देश के दलित, देश के बहुजन, देश के गरीब इंसान, उन इंसानों की ये पार्टी है। और चूंकि गरीब इंसानों की, देश के हिंदुस्तानियों की पार्टी है, तो इसी की वजह से पार्टी के पास अभी फंड की, यानी कि पैसों की मतलब कमी भी नहीं है, लेकिन उतना पैसा नहीं है कि पार्टी सोशल मीडिया के ऊपर, आईटी सेल के ऊपर उतना पैसा खर्च कर सके। क्योंकि आपको बता दें कि आईटी सेल के ऊपर बीजेपी एक साल के अंदर हजारों करोड़ रुपए अकेले खर्च करती है, कांग्रेस भी करोड़ों रुपए आईटी सेल के ऊपर खर्च करती है, समाजवादी पार्टी भी करती है, अन्य पार्टियां भी करती हैं। लेकिन हमारे पास मुश्किल ये है कि हम हिंदुस्तान के असली लोग हैं, सीधे और सच्चे इंसान। तो इसी की वजह से हमने कोई घोटाले नहीं किए, ईमानदारी से सरकार चलाई। इसी की वजह से बीएसपी के पास फंड की कमी की वजह से जो आईटी सेल है वो अब तक बना नहीं है। लेकिन उन नेताओं ने मुझे ये भरोसा दिया है कि बहुत जल्दी बहन जी मायावती के संज्ञान में ये चीज है कि बहुत जल्दी इस चीज के ऊपर काम किया जा रहा है कि बीएसपी का आईटी सेल जल्दी तैयार किया जाए। ये पहला आपका जवाब हो गया। और दूसरा जो आप मतलब सब लोग ये पूछते हैं कि भाई बीएसपी के साथ कैसे जुड़ें, हम बीएसपी को मजबूत करना चाहते हैं, तो हम कार्यकर्ता कैसे बने, देश के किसी भी राज्य के अंदर, शहर के अंदर, जिले के अंदर हम बीएसपी के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो उसका जो सवाल मैंने बीएसपी के तीनों नेताओं से पूछा कि भाई मेरे साथ बहुत सारे आप जैसे भाई हैं कि जो बीएसपी के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो कैसे जुड़ें? तो उन्होंने जवाब दिया कि अभी पार्टी का पूरा फोकस दिल्ली चुनाव के ऊपर है। और आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर अगर आप रहते हैं तो दिल्ली के अंदर बीएसपी अंदर ही अंदर बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। अगर आप दिल्ली के अंदर या आपका कोई रिश्तेदार, जानने वाला, आपका घर का कोई भी दिल्ली के अंदर रहता है, तो उसको ये बताइए कि बीएसपी जो है वो दिल्ली के अंदर बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। और जब चुनाव के नतीजे आएंगे ना, तो आप बीएसपी का वोट शेयर देखना, वोट शेयर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि बीएसपी दिल्ली के अंदर वो कमाल करेगी कि जिसको सुनकर आपको मतलब बहुत मजा आएगा।
तमाम लोग सुनकर हैरान हो जाएंगे कि दिल्ली के अंदर बीएसपी ने क्या किया है। इसी की वजह से बीएसपी सुप्रीमो मायावती बहन जी हमारी, और उसके बाद भाई आकाश आनंद और बीएसपी के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं वो दिल्ली चुनाव की वजह से बहुत ज्यादा व्यस्त हैं। और इसी व्यस्तता के बाद जब दिल्ली का चुनाव संपन्न हो जाएगा तो अगला नंबर उत्तर प्रदेश का आएगा, और उत्तर प्रदेश के हर एक जिले के अंदर, हर एक तहसील के अंदर, हर एक ब्लॉक के अंदर, हर एक गांव के अंदर, शहर के अंदर, कस्बे के अंदर, हर एक मतलब जगह के ऊपर बीएसपी का जो सदस्यता कार्यक्रम है वो दिल्ली चुनाव के बाद यानी कि मार्च महीने के आसपास पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर शुरू किया जाएगा, जिसमें हमारे युवा साथी, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारी माताएं बहनें, सबको एक साथ पार्टी से जोड़ने का काम 2027 से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर पूरा कंप्लीट किया जाएगा। ये मैं मतलब बातचीत करने के बाद, बहन जी के करीबी नेताओं के साथ बातचीत करने के बाद ये आपको भरोसा दे रहा हूं कि दिल्ली चुनाव के बाद मार्च के आसपास पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बीएसपी का जो सदस्यता कार्यक्रम है वो बहुत तेजी के साथ शुरू होगा। ये आप मतलब देखते रहना। और अब इसके बाद जो तीसरी बात है, तीसरी अहम चीज कि क्या 2027 के अंदर, अच्छा जी भाई इसी के बीच हमारी टीम कह रही है कि भाई आप लोग चैनल देखते हो, बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया भी है, लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, लेकिन जो हमारे साथी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, भाई आपसे निवेदन है कि इसमें हमें कोई ज़्यादा आपका लाइक करने से, शेयर करने, सब्सक्राइब करने से फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन इससे हमारा जो वीडियो है ना वो ज़्यादा लोगों तक यूट्यूब के द्वारा पहुँचाया जाता है। और चूंकि आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि हमारी पार्टी के पास कोई घोटाले का पैसा नहीं है, कोई काला धन नहीं है कि जिसकी वजह से हम बहुत धन्ना सेठ हों। हम गरीबों की पार्टी हैं, गरीबों का मतलब एक समूह है। तो एक दूसरे का हाथ पकड़िए, इस वीडियो को अभी शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और सबसे बड़ी बात कि कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि हमें ये लगना चाहिए कि पूरे देश के अंदर, चाहे बिहार की बात करें, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, तेलंगाना की, महाराष्ट्र की, कहीं की भी बात करें, हर एक जगह पर जो बीएसपी का कार्यकर्ता है, बीएसपी का कैडर है वो मौजूद है। तो इसी की वजह से अभी कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो। अब तीसरी जो अहम बात है उसके ऊपर बातचीत करते हैं कि क्या 2027 में बहन जी मायावती उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर बन सकती हैं। देखिए भाई ये तो एक भविष्यवाणी करना हो गया कि बहन जी बन सकती हैं, नहीं बन सकती हैं, लेकिन आपको एक काम की बात बताता हूं। काम की बात यह है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप दलित बहुजनों की आबादी को निकालें, उनका रेशियो निकालें, तो हमारे बहुजनों की जो आबादी उत्तर प्रदेश के अंदर है वो अकेले 20% के आसपास है। कहीं पर 21% है, कहीं पर 22% है, कहीं पर 25% है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर अकेले जो बहुजनों की आबादी है वो 20 से 25% के आसपास है। और किसी भी पार्टी के पास, चाहे आप सपा की बात करें, चाहे आप भाजपा की बात करें, चाहे आप कांग्रेस की बात करें, किसी भी पार्टी के पास इतना अकेला वोट बैंक इतना नहीं है अगर बीएसपी को देखा जाए। अब इसके बाद हमारा जो अपना वोट बैंक, बहुजनों का वोट बैंक है, वो जब 20 और 25% के आसपास है, तो अब हमें जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ 20% वोट और चाहिए। और उसके लिए अगर हम सब लोग, आप लोग, हम लोग अगर 2-2, 4-4 इंसानों को एक साथ जोड़ना शुरू करेंगे कि भाई आप जहां पर भी अपने गांव के अंदर रहते हैं, कस्बे के, शहर के, जहां पर भी रहते हैं, लोगों को बताइए कि जब बहन जी की सरकार 2007 से 2012 के दौरान थी तो बहन जी ने कितना विकास किया। किसी के साथ धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं हुआ। बहन जी जब थी तब युवाओं को रोजगार मिला। ये चीजें आप बताइए, ये मतलब लोगों को पार्टी की तरफ लाइए, तो आप भरोसा मानिए कि 2027 में बहन जी मायावती उत्तर प्रदेश की सीएम जरूर बन जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि देश के अंदर जो हमारे असली लोग हैं, बहुजन लोग, उनकी सरकार सत्ता के अंदर आ जाएगी। ये गारंटी है।
तो ये पूरा सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उम्मीद है कि आपको पसंद जरूर आया होगा और हमारी ये जानकारी आप लोगों तक जरूर पहुंचाइए। कमेंट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ये सब कुछ करिए। नमस्कार, जय भीम।